साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान पर विश्वास। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, आज सुबह से ही अदिति को बड़ी बेचैनी हो रही थी। ना जाने क्या बात थी। अपने बेटे को तैयार करके अदिति ने स्कूल भेज दिया और नहाने चली गई। आकर पूजा की तैयारी करके अदिति पूजा करने ही वाली थी कि अदिति का पति राजीव आया और बोला, मुझे जल्दी से नाश्ता बना दो, आज मुझे ऑफिस में जल्दी जाना है। दोपहर का खाना भी मैं वहीं खा लूँगा। अदिति ने पति से पूछा, इतनी जल्दी क्यों? राजीव ने कहा कि आज मेरे ऑफिस में कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है। ये कहकर राजीव तैयार होने चला गया, लेकिन ना जाने क्यों अदिति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बड़े ही अनमने मन से अदिति ने नाश्ता बनाया। नाश्ता खाकर राजीव अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जल्दी से सारा सामान समेटकर अदिति ने हाथ पांव धोए और वो पूजा घर की तरफ जाने लगी। पूजा घर में थे अदिति के सबसे अच्छे दोस्त उसके कान्हा जी, जिनसे अदिति अपने मन की हर एक बात कह देती थी। फिर अदिति को डर नहीं लगता था, जैसे कान्हा जी ने सब संभाल लिया हो। अदिति पूजा घर में गई। कान्हा जी को बोली, प्रभु बहुत डर लग रहा है, आप ही बताओ ना क्या बात है। ऐसा डर तो मुझे आज तक नहीं लगा। वैसे आप मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता। सबका भला करना प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद अदिति आरती गाने लगी। आरती गाने में जैसे अदिति खो जाती थी। पूजा खत्म करने के बाद अदिति घर के काम निपटाने में लग गई। उसे लगा कि जैसे सब ठीक हो गया हो। अब अदिति बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। अदिति ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि पड़ोस वाले आंटी और अंकल बड़े परेशान से खड़े थे। अदिति ने उन्हें कहा, आइए आइए, अंदर आइए। पर पड़ोस के अंकल ने अदिति से कहा कि आज मुझे राजीव मिला था। सुबह कह रहा था ज़रूरी काम है और वो सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ने वाला था। अदिति ने कहा, जी बताइए, पर क्या बात है? अदिति ने घबराते हुए पूछा। ये सुनकर पड़ोस वाली आंटी रोने लगी। वो कहने लगी कि उस ट्रेन में तो बम ब्लास्ट हो गया है, कोई भी नहीं बचा। ये सुनकर अदिति के आसपास तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उस समय अदिति की जो हालत थी उसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। सीधे दौड़ते हुए अदिति कान्हा के पास गई। अब कान्हा जी को देखकर अदिति को लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस वहीं बैठे बैठे अदिति कान्हा कान्हा करने लगी। तभी अदिति का मोबाइल फ़ोन बजा, जो कि पड़ोस वाली आंटी ने उठाया और वो खुशी से चिल्लाने लगी, बेटा राजीव का फ़ोन है, वो बिल्कुल ठीक है। अदिति ने आंखें खोलकर कान्हा जी को देखा। अदिति को लगा मेरे कान्हा जी भी मुस्कुरा रहे हैं। अदिति भी मुस्कुरा दी। तभी राजीव की आवाज़ जब अदिति के कानों में पड़ी तो अदिति बहुत खुश थी। अदिति ने राजीव से कहा, अब आप जल्दी से घर आ जाओ। अदिति केवल यही बोल पाई। राजीव भी जल्दी से घर आ गया। घर आते ही पड़ोस वाले अंकल ने राजीव से पूछा, हुआ क्या था बेटा, तुम उस ट्रेन में नहीं गए थे क्या? तभी राजीव कहने लगा, नहीं अंकल, मुझे तो यहाँ मोड़ पर एक लड़का मिल गया था। वो मेरे साथ साथ चल रहा था। मैंने उसको पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। तो वो लड़का बोला, मैं यहीं तो रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? तो मैंने उसे बताया कि मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। मैंने उसे ऑफिस का पता भी बताया। तो उस लड़के ने मुझे कहा कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है। उस लड़के ने टैक्सी ली और मुझे कहने लगा, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैंने उसको कहा, नहीं धन्यवाद, मैं रोज़ ट्रेन से जाता हूँ। पर वो लड़का ज़िद करने लगा। वो बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे, वैसे भी टैक्सी भी तो उस तरफ जा ही रही है। तो मैंने भी सोचा चलो आज टैक्सी से ही चलता हूँ, कम से कम मैं ट्रेन की धक्का मुक्की से बच जाऊँगा। और हम दोनों ने एक टैक्सी कर ली। अदिति को देखकर राजीव बोल पड़ा, अदिति, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में, बस मैं खींचा चला जा रहा था। बहुत ही प्यारा लड़का था वो, आज जैसा मुझे पहले कभी भी नहीं लगा। ये सुनकर अदिति भागी अपने कान्हा की तरफ। अदिति के सबसे अच्छे मित्र ने
आज अदिति के पति के साथ साथ अदिति के जीवन को भी बचा लिया था। और कान्हा जी मुस्कुरा रहे थे। साध संगत जी, सच में भक्ति में बहुत शक्ति है। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा हो वही भगवान का सच्चा भक्त है। और ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। बस ज़रूरत है तो भक्त को भगवान पर सच्चा विश्वास करने की। साध संगत जी, एक बहुत गरीब महिला थी जिसे भगवान पर बहुत भरोसा था। एक बार वो महिला बड़ी ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए उसके पूरे परिवार को कुछ भी नहीं मिला। एक दिन उस महिला ने रेडियो के माध्यम से भगवान को अपना संदेश भेजा कि हे प्रभु, मेरी मदद करो। ये प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने भी सुना। तो उस उद्योगपति ने सोचा, क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि इस महिला का ईश्वर के प्रति विश्वास खत्म हो जाए। उस उद्योगपति ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा कि वो ढेर सारा खाना और 1 महीने का राशन उस महिला के घर पर देकर आ जाए। और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना शैतान ने भेजा है। अब जैसे ही उस उद्योगपति का नौकर महिला के पास सामान लेकर पहुंचा तो उस महिला के परिवार ने पहले तो तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन समेटकर अंदर रखने लगी। जब उस महिला ने पूछा ही नहीं कि ये किसने भेजा है तो उद्योगपति के नौकर से रहा नहीं गया। वो महिला से बोला, क्या आपको ये नहीं जानना कि ये किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं या क्यों पूछूं? मुझे तो मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा भगवान जब भी आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। साध संगत जी, विश्वास से ही बेड़े पार होते हैं। अब एक बार एक पर्वतारोही था जो कि सबसे ऊंचे पर्वत पर विजय पाना चाहता था। कई सालों की मेहनत के बाद उसने अपना अभियान शुरू किया। वो ये उपलब्धि किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अकेले ही चढ़ाई करनी शुरू की। उसने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। जल्दी ही शाम होने लगी। विश्राम के लिए तंबू में ठहरने की जगह अंधेरा होने तक वो चढ़ता रहा। घने अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चंद्रमा और तारे सब बादलों की चादर से ढके थे। वो आगे बढ़ता हुआ पर्वत की चोटी से कुछ ही फुट के फासले पर था कि अचानक से उसका पांव फिसल गया। वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। गिरते हुए उसे अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे दौर चलचित्र की तरह दिखने लगे। उसे अपनी मृत्यु नजदीक दिखाई दी। तभी उसकी कमर से बंधी रस्सी ने झटके से उसे रोक दिया। अब उसका शरीर केवल रस्सी के सहारे हवा में झूल रहा था। उसी पल वो व्यक्ति चिल्लाया, भगवान मेरी मदद करो। तभी एक गहरी आवाज आकाश में गूंजी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पर्वतारोही बोला, भगवान मेरी मदद करो। आवाज ने कहा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वो व्यक्ति बोला, हाँ भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर मुझ पर भरोसा है तो अपनी कमर से बंधी रस्सी काट दो। कुछ पल के लिए वहां चुप्पी छा गई। उस पर्वतारोही ने पूरी शक्ति से रस्सी को पकड़े रहने का फैसला किया। वो रस्सी नहीं छोड़ना चाहता था। अब अगले दिन बचाव दल को एक रस्सी के सहारे लटका हुआ एक पर्वतारोही का ठंड से जमा हुआ शव मिला। अब उस पर्वतारोही का हाथ रस्सी को मजबूती से थामे था और वो पर्वतारोही धरती से केवल 5 फुट की ऊंचाई पर था। साध संगत जी, अब आप सभी सोचिए कि आप अपनी रस्सी से कितना जुड़े हुए हैं। क्या आप अपनी रस्सी छोड़ेंगे? भगवान पर विश्वास रखिए। कभी ये ना सोचिए कि भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे या भगवान आपका साथ नहीं देंगे। याद रखिए कि भगवान ने तो हमेशा ही आपको अपने हाथों में थामा हुआ है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।